अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। एलएलबी पार्ट 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज जो है हम डिफरेंशिएट ड्रा करेंगे कि सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में मेन डिफरेंस क्या है। देखें, एक हमारे पास है सिविल जस्टिस सिस्टम और एक हमारे पास है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दोनों में डिफरेंस है क्या, किस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हम जो है डिस्कस करते हैं किसको, सिविल लॉ को, कि सिविल लॉ क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ पार्टीज। ठीक है, अगर हम दोनों को एक साथ पैरेलल लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या डिफरेंस था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है सिविल लॉ को समझते हैं, उसके बाद हम जो है किसको समझेंगे, क्रिमिनल लॉ को समझेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट का मतलब क्या है, हकूक का तयन करना। सिविल के अंदर किसी भी किस्म की पुलिस नहीं होती, सिविल के अंदर आप किसी भी किस्म की एफआईआर नहीं करवाते। सिविल लॉ के अंदर आप जो है क्या करते हैं, आप जो है डायरेक्ट जो है कोर्ट के अंदर जाते हैं, प्लेंट फाइल करते हैं। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है हकूक का तयन करेगी। हकूक का तयन किस तरीके से, कोर्ट ये बताएगी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आया के ए की है या नहीं है, या आया के बी की है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, टू पैरेलल सिविल एंड क्रिमिनल, टू पैरेलल सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग आर नॉट बार्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप एक ऑफेंस हुआ, एक जुर्म हुआ, उसके ऊपर आप क्रिमिनल जो है लिटिगेशन भी करते हैं, आप सिविल लिटिगेशन भी करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि किसी ने आपको जो है फोर्ज चेक दिया, आप उसके ऊपर जो है 498 एफ का पर्चा भी कर देते हैं और जो है रिकवरी ऑफ मनी का भी पर्चा दायर कर देते हैं। तो दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल बोथ आर नॉट बार्ड। एक टाइम पे आप दोनों फाइल कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे दो सिविल प्रोसीडिंग बार्ड हैं, एक टाइम पे दो क्रिमिनल प्रोसीडिंग बार्ड हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर हम राइट्स की बात करें कि राइट्स कौन कौन से किस्म के होते हैं, तो अगर हम राइट्स को देखें तो हमारे पास दो किस्म के राइट होते हैं। एक तो होता है हमारे पास प्राइमरी राइट, एक होता है कौन सा, प्राइमरी राइट, और एक होता है कौन सा राइट, एक होता है हमारे पास सैंक्शनरी राइट। सैंक्शनरी राइट। अब दोनों में फर्क क्या है, प्राइमरी राइट और सैंक्शनरी राइट। प्राइमरी राइट तो ये हुआ कि आप ये कहें कि मुझे जो है ये प्रॉपर्टी इस बंदे से दिलवा के दें, मिस्टर मुबारक ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, आप जो है कोर्ट को ये कहते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी वापस दिलवा के दें, और 5 साल बाद आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, अब जब वो 5 साल बाद प्रॉपर्टी आपको मिली, फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि जज साहब मुझे प्रॉपर्टी तो मिल गई, लेकिन 5 साल के अंदर जो मेरा नुकसान हुआ, 5 साल के अंदर जो इसने मेरी प्रॉपर्टी से फायदा उठाया, वो किस खाते में गया, वो कौन पे करेगा। आप उसके लिए अलग से एक सूट फाइल करते हैं। ठीक है, तो वो उसको हम मींस प्रॉफिट कहते हैं, वो हम मींस प्रॉफिट में चले जाते हैं। अगर आपको इस किस्म की कोई भी करना है, मींस प्रॉफिट का मतलब ये होता है, ये हम जो है सीपीसी की डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि मिसाल के तौर पे मैंने जो है 5 साल आपकी जगह पे मैं काबिज भी रहा और उससे मैं जो है क्या किराया भी वसूल करता रहा किराएदार से, तो इसको हम मींस प्रॉफिट कहते हैं। तो वो जो आपका राइट है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सैंक्शनरी राइट। अंडरस्टैंड। उसके बाद ये कौन कौन से मैटर्स होते हैं, अगर हम मैटर्स की बात करें तो मैटर्स के अंदर अगर आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो मैटर्स होते हैं वो कौन कौन से मैटर्स होते हैं, वो एक तो होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है फैमिली जो सूट्स होते हैं। ठीक है, ये 3 किस्म के मामलात होते हैं जो सिविल लिटिगेशन के अंदर आते हैं। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास के इसके अंदर क्या होती है, सिविल कोर्ट्स होती हैं।
अब जो ये सिविल कोर्ट्स हैं, अब सिविल कोर्ट्स के अंदर किसी किस्म की पुलिस नहीं होती, यानी कि आप किसी किस्म की एफआईआर नहीं करवाते, ठीक है, नो पुलिस। और आप डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? आप डायरेक्ट जाते हैं कोर्ट में। आपकी जगह पे कोई काबिज है, आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाके प्लेंट दाखिल करेंगे। क्या करेंगे? प्लेंट। और प्लेंट जो दाखिल करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेंटिफ। और जिसके खिलाफ प्लेंट होती है उसको क्या कहते हैं हम? डिफेंडेंट। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपको होपफुली मेन जो बातें हैं सिविल लिटिगेशन की वो समझ में आई। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो जाहिर सी बात है टू सॉर्ट आउट सिविल मैटर। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप सिविल अदालत के अंदर गए और क्रिमिनल कोई मुकदमा ले गए। आप ये कह दें कि जज साहब इसने जो है चोरी की है। अब चोरी का मुकदमा तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, लेकिन आप वहां पर जाकर ये बात करते हैं कि इसने मेरी प्रॉपर्टी की चोरी की, तो वो जाहिर सी बात है कोर्ट नहीं सुनेगी, कोर्ट एंटरटेन उस मैटर को नहीं करेगी। अब यहां पर देखें, क्रिमिनल मैटर हो या फिर सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, दोनों के अंदर एक काइंड्स हैं, दो काइंड्स हैं। कौन कौन सी काइंड्स हैं हमारे पास? दोनों के अंदर काइंड्स हैं। एक हमारे पास है सब्सटेंटिव और एक हमारे पास है प्रोसीजरल। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? देखें, जो सब्सटेंटिव है, सब्सटेंटिव की अगर आप बुक्स देखें तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिल जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ बताए, क्या बताए कि इस तरीके से ये काम होगा, इस तरीके से काम नहीं होगा, इस तरीके से ये होगा, और जो है अगर किसी ने ऐसा किया इसकी वायलेशन की तो वो इस तरीके से पेनल्टी देगा, इस तरीके से कंपनसेट करेगा। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिल जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाएगा, और जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ एक ही है हमारे पास, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, अब ये हुआ हमारे पास सिविल लिटिगेशन। अब अगर हम बात करें किसकी? क्रिमिनल लिटिगेशन की। तो क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर क्या है? सबसे पहले जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? टू पनिश ऑफेंडर। टू पनिश ऑफेंडर, ऑफेंडर को पनिश करना, ये क्रिमिनल लॉ का मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद अब जो डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, जिस तरीके से हमारे पास क्या है? कत्ल है, ठीक है, थेफ्ट है, ठीक है, रॉबरी है, रॉबरी के बाद जो है आपके पास किडनैपिंग है, और इसी के साथ साथ और जो हमारे पास काइंड्स आ जाती है। अब इसका क्या है? इसकी पनिशमेंट आ जाती है। लेट सपोज के इसकी जो पनिशमेंट है वो लेट सपोज के फॉर सपोज आ जाती है हमारे पास लाइफ इम्प्रिजमेंट, या फिर डेथ सेंटेंस, या फिर अक्सर आपने 14 ईयर्स का भी सुना होगा, इम्प्रिजमेंट है। फिर उसके बाद काइंड भी आ जाती है रिगोरियस और सिंपल। ठीक है, अब ये आप मुकदमा कहां करेंगे? मजिस्ट्रेट के सामने। डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करेंगे, कुछ कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस भी हैं जहां पर आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑफेंसेस, जहाँ जो प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस है सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 106 से ऑनवर्ड, तो वहां भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्टार्ट कहां से लेते हैं? स्टार्ट लेते हैं एफआईआर। एफआईआर के फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले आपके साथ जुर्म होता है, ऑफेंस हुआ, ऑफेंस के बाद आप कहाँ गए? आप जो है चले गए एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन। फिर जो है मजिस्ट्रेट के पास वो कन्वर्ट होता है, और फिर जो है उसका एक प्रोसीजर चलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। इसके अंदर दो पार्टीज हैं। कौन कौन से? स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। अब आप कहेंगे कि ये स्टेट कहां से आ गई? देखें, रियासत की जिम्मेदारी है, किस चीज की? रियासत की जिम्मेदारी है कि आपको इंसाफ फराहम करें। ठीक है, अगर आपके साथ जुल्म होता है, आप क्या है? अगर आपके साथ जुल्म होता है तो जुल्म जिसके साथ हुआ उसका साथ कौन देगी? उसका साथ देगी स्टेट। यहां पर एडीपीपी सरकारी वकील होते हैं, वो आपका साथ देंगे। अक्यूज कौन? मुल्जिम। एक शख्स जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने ये जुर्म किया है, तो उसको हम मुल्जिम कहते हैं। जब उस पर वो इल्जाम जब साबित हो जाएगा, उसको फिर हम मुजरिम कहेंगे। ठीक है, उसको हम पहले
मुजरिम नहीं कह सकते। FROE, और इसके ऊपर जो कोड चलता है वो है हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वहां पर क्या था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यहां पर क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उसके बाद क्या है, बेनिफिट, अक्सर आपने सुना होगा बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू अक्यूज्ड, कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमेशा किसकी तरफ जाता है, अक्यूज की तरफ जाता है। और एक और हमारे पास जो है लैटिन मैगजीम है जिसका क्या नाम है, अक्यूज्ड इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ कोर्ट। अक्यूज्ड इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ कोर्ट, कि अक्यूज जो है वो लाडला बच्चा है किसका, कोर्ट का। क्या इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो अक्यूज्ड है उसको हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। किस कौन कौन सी फैसिलिटीज़, वो अपना जो है एक एडवोकेट रख सकता है, फिर उसके बाद उसको मौका दिया जाएगा, नो बडी शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, उसको मौका दिया जाएगा कि बिना सुने उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, इसी तरीके से हमारे पास फर्दर आगे अगर हम बात करें तो और भी हमारे पास इस तरीके से लैटिन मैगजीम्स हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही था। अब जो मेन डिफरेंस है किसमें, सिविल में और क्रिमिनल में, क्या है, टू पनिश एन ऑफेंडर। यहाँ पर पनिशमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ हकूक का तयन है। यहाँ पर क्या है, हकूक का तयन। ये कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन करेगी कि किस पार्टी का क्या राइट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कोर्ट ये बताती है कि आपने ये जुर्म किया है और आपको इसकी सजा मिलेगी। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से दोनों में मेन डिफरेंस क्या था वो आज हमने ड्रा कर लिया। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और LLB के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है अक्सर पूछ रहे थे कि सर व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर किस तरीके से ऐड होना है, तो आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दें कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा। आप यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।